साथियों, रविंद्र गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 डॉक्टर मनोहर सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याएं। हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे -1, पाई, 2/3 ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो परमेय और अपरमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहली प्रश्नावली है 1A, जिसमें क्या कह रहा है सवाल में, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन के प्रमेयका के अनुसार ज्ञात करना है। तो हम इसका HCF निकालेंगे 135 और 225, ये वाला सवाल है। 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन के प्रमेय के अनुसार निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से भाग से निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। छोटी संख्या क्या है, 135। 135 से भाग लगाएंगे किसको, 225 को। 225 को भाग लगाएंगे तो 135 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। 135 से कम 135, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 5 घटेगा 0। यहाँ पे 12 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 9। यहाँ पे कितना बचा, 1 में से 1 घटेगा, कैंसिल। अब इस 90 से 135 को भाग लगाएंगे दूसरे चरण में, तो कितना आएगा, 90 से 135 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 90 कम कितना आएगा, 90, एक बार जाएगा। और नीचे कितना आएगा, 90। 5 में से 0 घटेगा कितना आएगा, 5। और 13 में से 9 घटेगा कितना आएगा, 4। यानी कि शेषफल कितना आया, 45। अब 45 से भाग लगाएंगे किसको, 90 को। तो 90 को भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 45 का टेबल पढ़ेंगे, 45 दूना कितना आएगा, 90। यानी कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो कितना आया, 90। तो 90 कैंसिल, यानी कि 45 से भाग करने पर हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। तो हमारा HCF कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा, 45 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 45 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ। शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अतः 135 और 225 का HCF, 225 का HCF 45 होगा। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। नंबर देखते हैं, पहले सवाल का B नंबर है, 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करेंगे। तो 196 और 38,220 का HCF निकालने में सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 38,220। छोटी संख्या क्या है, 196। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। छोटी संख्या क्या है, 196, बड़ी संख्या 38,220। तो छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। यूक्लिड, यहाँ पे लिख लेते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से भाग से निकालते हैं। 196 से भाग लगाएंगे 38,220 को। अब ये कितनी बार जाएगा, 196 से भाग लगाएंगे 38,220 को। तो यहाँ पे 196, यहाँ पे कितना है, 382। तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 196 कम कितना आएगा, 196। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से कितना घटेगा, 6। तो कितना आएगा, 6। यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा, एक उधार लेंगे 17 में से 9 आएगा कितना आएगा
9 घटेगा कितना आएगा 9 8 17, यहाँ पे 2, 2 में से 1 घटेगा कितना आएगा 1, 186। अगला नंबर उतारेंगे 2। अब 196 से भाग लगाएंगे 1862 को, कितनी बार जाएगा, ये लगभग 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 6 54, कैरी कितना आया 5, 9 9 81, 81 5 कितना आएगा 86, कैरी कितना आया 8, 9 1 कम 9 और 9 8 कितना आएगा 17। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा, 12 में से 4 घटेगा कितना आएगा 8, यहाँ पे बच्चा 5, एक उधार लेंगे 15, 15 में से 6 घटेगा कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना है 7, 7 में से 7 घटेगा, खत्म, ये भी यानी कि कैंसिल हो गया। अगला नंबर उतारेंगे कितना है 0। अब 196 से भाग लगाएंगे, 980 से ज़्यादा 9, तो लगभग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 6 30, 30 के 0, कैरी कितना आया 3, 5 9 45, 45 3 कितना आएगा 48, कैरी कितना आया 4, 5 1 कम 5, 5 4 कितना आएगा 9। तो ये संख्या पूरा पूरा एक ही बार में कट गया, यानी कि 196 से विभाज्य करने पर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। अतः 196 और 38,220 का HCF कितना आएगा, हमारा उत्तर आएगा कितना 196, कितना आएगा 196। अब हम चलते हैं सी वाले सवाल पे। 867 और 255 का HCF, तो 255 बड़ा है, 867 छोटा है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से भाग विधि द्वारा चलते हैं। 255 से भाग लगाएंगे 867 को, तो कितनी बार जाएगा, 255 से भाग लगाएंगे 867 को, तो लगभग ये कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2 से देखते हैं कितना आएगा, 2 पंचे 10, कैरी कितना आया 1, 2 पंचे 10, 10 से कितना आएगा 11, कैरी कितना आया 1, 2 दूना 4, 4 एक कितना आएगा 5, घटाएंगे 7 में से 0 घटेगा कितना आएगा 3, ये 3 बार जाएगा अप्रोक्स में, 2 बार नहीं जाएगा, 2 बार बहुत छोटा हो जाएगा, 3 बार लेकर चलेंगे। 3 पचे 15, कैरी कितना आया 1, और 3 पचे 15, 15 कितना आएगा 16, कैरी कितना आया 1, 3 दूनी 6, 6 कितना आएगा 7। अब 7 में से 5 घटेगा कितना आएगा 2, 6 में से 6 घटेगा कितना आएगा 0, 8 में से 7 घटेगा कितना आएगा 1। अब दूसरे चरण में 102 से भाग लगाएंगे 255 को, तो 102 से भाग लगाएंगे 255 को, तो ये लगभग में कितनी बार जाएगा, लगभग में जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2 बार बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 102 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 204। अब 204 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 4 घटेगा कितना आएगा 1, 5 में से 0 घटेगा कितना आएगा 5, और 2 में से 2 घटेगा कितना आएगा 0। अब तीसरे चरण में पहुंचते हैं, तो 51 से भाग लगाएंगे किसको, 102 को, तो 51 से 102 को भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 51 दूना कितना होता है 102, यानी कि 2 बार जाएगा। तो 51 से भाग करने पर हमारा मान पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 51 से विभाज्य करने पर या भाग करने पर, विभाज्य करने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अतः 255 और 867 का HCF कितना आएगा 51। अतः 255 और 867 का HCF कितना आएगा 51, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अब तो बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय भी रहने लगा है। अगर विकल्प होगा तो चारों विकल्प में चेक करना, सबसे बड़ा विकल्प सबसे पहले चूज करना, उसमें से देखना क्या ये दोनों नंबर कट जा रहा है नहीं कट जा रहा है। जिस नंबर से कट जाएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे देखो 240 और 228, ये बड़ा से बड़ा नंबर 12 लग रहा है, 12 से ए भी कट जाएगा, 12 दूना 24 यानी कि कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 12 से ए भी कट जाएगा, 12 कम 12 10 बचेगा, 12 9 108, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आएगा 12 आएगा। यानी कि मेंडली सोच सकते हो आराम से। अब देखिए आइए हम यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से सीखते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाएंगे। यानी कि छोटी संख्या क्या है 228 है, बड़ी संख्या क्या है 240 है, तो 240 को भाग लगाएंगे 228 से, तो 228 से भाग लगाएंगे, ये लगभग में कितना बार जाएगा एक बार, कितनी बार जाएगा एक बार, तो 228 से कम कितना आएगा 228। अब एक उधार आएगा 10, 10 में से 8 घटे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना है 3, 3 में से 2 घटेगा कितना आएगा 1। अब 12 से भाग लगाएंगे दूसरे चरण में, किसको 228 को, तो 228 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 12 1 कम 12, 2 में से 2 घटे कितना आएगा 0, 2 में से 1 घटे कितना आएगा 1। अगला नंबर उतारेंगे 8, तो कितनी बार जाएगा 12 नौइया कितना होता है 108, 9 बार जाएगा 12 नौइया 108। दूसरे चरण में पूरा पूरा मान क्या हो गया 12 से कट गया, यानी कि 12 से भाग करने पर, 12 से भाग करने पर शेषफल, भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। अतः 228 और 240 या 240 और 228 और 228 का एचसीएफ 12 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा 12, यही हमारा उत्तर होगा। आज के लिए हम यहीं पे छोड़ते हैं, इसके बाद वाला सवाल हम कल करवाएंगे। तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना। जय हिंद, जय भारत।